ऐसे वीडियो ऑन कर सकते हैं दीदी? ठीक है। हाँ देखती हूँ थोड़ी देर, जितना देर हो। ठीक है। चलिए। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परायहि दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 222 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। कल अपन ने निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझने की कोशिश की। देखो यहाँ पे गुरुदेव श्री कह रहे हैं, पेज नंबर है 606, है ना? हाँ जी। सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे क्या बोल रहे हैं। मिड लाइन है, सेंटर में बोल्ड लेटर से शुरू है। सम्यक्त्वी को व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में व्यवहार न हो तब भी अंतरंग निश्चय सम्यक तो गर्भित है, निरंतर गमन रूप रहता है। देखो क्या बोल रहे हैं। यदि अपन ऐसे डायरेक्ट अपन निचले गुणस्थान से बात करें तो जो आत्मा के आश्रय से रत्नत्रय उत्पन्न हुए, है ना, उस रत्नत्रय को तो निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। वो वास्तव में सम्यक दर्शन है ना। वही मोक्ष का मार्ग है, रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, वो यथार्थ है, तो उसको निश्चय कहते हैं। अब उसके साथ में रहने वाला जो राग है, और स्पेशली कौन सा राग है? राग तो चौथे पाठ्य स्थान में शुभ अशुभ दोनों होते हैं। देव शास्त्र को का राग, शुभ राग, है ना। तो अशुभ राग को तो व्यवहार सम्यक कहते नहीं। क्या बोला? अशुभ राग को तो व्यवहार सम्यक कहते नहीं। व्यवहार सम्यक को कहेंगे कि शुभ राग को, जो देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय बहुमान भक्ति है, क्षेत्र सात तत्व का जो निर्णय में और उनके विकल्प में जो उपयोग लग रहा है ना, आत्म के जो विकल्प हैं, ये जो शुभ परिणाम है, दयादान के परिणाम है, इसको व्यवहार से रत्नत्रय कहा जाता है। तभी क्या कह रहे हैं कि सम्यक्त्वी को व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में भी। अब अन्य काल का अर्थ यहाँ पे क्या निकालेंगे कि जहाँ शुभ परिणाम तो नहीं है, अशुभ का भी काल हो कदाचित, तो भी अंतरंग में निश्चय सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप वीतरागता, वो क्या कह रहे हैं, निरंतर गमन रूप रहती है। आ रही बात समझ में? देखो छूटती नहीं, वो बनी रहती है। हाँ, वो बना रहता है ना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन कहाँ होता है? चौथे पांचवे में। और निश्चय सम्यक दर्शन कहाँ होता है? फिर आठवें में। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? कि भैया चौथे में भी निश्चय है, जितना रत्न जितने कषाय का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित, वो निश्चय है। और साथ में जो शुभ राग है, जो रत्नत्रय तो नहीं, साथ में रहने के कारण जिसपे निश्चय मोक्ष मार्ग का उपचार लगता है, उसको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। व्यवहार से रत्नत्रय कहते है ना। तो ये क्या कहना हुआ कि चौथे में भी शेष राग है, तो वो निश्चय व्यवहार चौथे में भी है, पांचवे में भी है, छठवें में भी है, सातवें में भी है, आठवें में भी है। उसकी पूर्णता तो 14वें में जाके होगी। तो अगर आप ऐसा मानोगे, इसलिए ये वाली बात कही जा रही है कि 8वें में तो निर्विकल्प अनुभूति है, कि अरे उस जीव के लिए निर्विकल्प अनुभूति का काल चल रहा है, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें। लेकिन साथ में जितना जितना वहां अबुद्धि पूर्वक का भी जो राग है,
उतना शुभ भाव वहां पर भी प्रेजेंट है। हाँ जी। लेकिन वो मोक्ष मार्ग की पूर्णता नहीं हुई है, ये अंडरस्टूड है। तो जब तक मोक्ष मार्ग की पूर्णता नहीं है, इसका अर्थ है कि वहां पर भी राग विद्यमान है। समझ आई बात? तो क्या कह रहे हैं, ऐसा है नहीं, ऐसा समझ रहे हैं कि आत्मानुभूति निश्चय और राग व्यवहार। कल पूरी चर्चा हो गई। राग राग है, वो न निश्चय है न व्यवहार है। राग को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार। हाँ जी। ऐसा स्वरूप है ना। हम्म। बंद मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। कह रहे हैं बहुत गड़बड़ी चलती है। यहाँ पे कह रहे ना, यह मोक्ष मार्ग निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है, और यही आत्मा को मोक्ष पहुंचाता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे घी जलाता है, वैसे व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराता है। ऐसे दोनों के साथ संबंध ले लेना। कोई व्यवहार मोक्ष नहीं पहुंचाता। हाँ जी। आगे गुरुदेव श्री बहुत अच्छा लॉजिक देंगे। देखो अपन यहीं पे ले लेते हैं। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं आगे भावार्थ में, और आगे पेज नंबर है देखो 612। एक बार यहीं पे कंसल्ट करते हैं अपन। 612 पेज निकालिए। उसमें क्या लिखा है, जो अंतिम पर्याय है, अंतिम पर्याय कौन सी है, सेकंड पर्याय, कि 13वें गुणस्थान का व्यय हुआ, 14वें गुणस्थान का उत्पाद हुआ। ठीक है। और वो 14वें गुणस्थान का व्यय हुआ और सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ। तो वो जो सिद्ध पर्याय है ना, जो सिद्ध अवस्था है, वो है मोक्ष अवस्था। द्रव्य मोक्ष। क्या बोला, वो शुद्ध पर्याय है ना, वो है। और उससे पूर्व की पर्याय, उसके जो पूर्व की पर्याय है, उसको हेतु कहेंगे। हाँ जी। समझ में आ रहा है? पूर्व की पर्याय तो हेतु बन रही है। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं कि जब पूर्व की पर्याय में भी परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण दर्शन है, परिपूर्ण चारित्र है ना, तो बोलो जब उसके पूर्व की पर्याय में 13वां 14वां गुणस्थान है, तो फिर मोक्ष का कारण वो व्यवहार कारण ठहरा। समझ में आई बात? अगर अपन पर्टिकुलर पर्याय को देखेंगे, देखो एक बार पढ़ते हैं। अंतिम पर्याय में व्यवहार कहाँ रहा, ये किसकी व्याख्या में बोल रहे हैं कि व्यवहार निश्चय में कारण बनता है, दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग होते हैं। तो उसकी चर्चा करते हैं। दीदी 13वें गुणस्थान में तो व्यवहार, केवल ज्ञान के बाद तो व्यवहार है ही नहीं, तो व्यवहार क्यों? यही तो बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें भी एक करेक्शन चाहिए कि 13वें गुणस्थान में उन अनंत भगवान को कोई व्यवहार नहीं है, उनको उस जीव को अपने लिए। लेकिन हम अनंत भगवान को भी दोनों रूप से देख सकते हैं, निश्चय व्यवहार से। हमारा ज्ञान उन्हें देख लेता है। जैसे हम उनको कहें कि अनंत भगवान परम उदार शरीर वाले हैं, तो हमने किस नए से बोली ये वाली बात, सद्भुत व्यवहार में से देख लिया ना हमने उनको, व्यवहार से, वो भी असद्भुत है ना, ऐसा। लेकिन उस जीव से पूछो तो वहां तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और केवल ज्ञान में नए होते ही नहीं। क्या कहा, इसका हेतु समझो। केवल ज्ञान में नए होते नहीं, क्यों नहीं होते, कारण कि नए तो शुद्ध ज्ञान के अंश हैं। क्या कहा, शुद्ध ज्ञान के अंश, नए तो शुद्ध ज्ञान के अंश हैं, और वो प्रमाण से ग्रहित वस्तु में एक अंश को मुख्य करता है, एक अंश को गौण करता है। तो वो प्रमाण की वस्तु में किसी भी अंश को विषय बनाता है, सो वो शुद्ध ज्ञान का अंश है। लेकिन केवली परमात्मा किसको मुख्य किसको गौण करेंगे, सब प्रकट है, उनको मुख्य गौण की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा अपन डायरेक्ट बोलते हैं ना, कि केवली परमात्मा को नए नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते, सबको युक्त देखते हैं। मुख्य
मुख्य की व्यवस्था मुख्य गॉड की फैसिलिटी नहीं है उनके पास, उनको चाहिए ही नहीं, सब प्रकट है। चाहिए की बात नहीं, उनके पास ये सुविधा ही उपलब्ध नहीं है कि किसी को गॉड कर दे, श्रुत गुण का अभाव है। हाँ, उनको तो सर्व का ज्ञान हो रहा है एक साथ, तो केवली परमात्मा को तो नए ही नहीं लागू पड़ते, है ना। अच्छा, वही देखो हेलो आवाज आ रही है? वही श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान वही केवल ज्ञान में परिवर्तित हो गया है ना। तो नए तो श्रुति ज्ञान में है, तो इसलिए केवल ज्ञान में नए नहीं, ऐसा। शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान में परिवर्तित नहीं हुआ, शुद्ध ज्ञान का वह होकर केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और नए शुद्ध ज्ञान में लगते हैं। हाँ ठीक है ना, केवल ज्ञान में नए होते नहीं है, ऐसा। हम्म। देखो क्या बोल रहे हैं, अंतिम पर्याय में व्यवहार कहाँ रहा। देखो चारित्र पूर्ण हो गया, केवल ज्ञान पूर्ण हो गया, छायक संकित पूर्ण हो गया, तथापि स्वरूप में एकाग्रता जितनी शुद्ध परिणति चाहिए उतनी बाकी है, तो शुद्ध परिणति जो है वह ही मोक्ष की पूर्व पर्याय है। पूर्व की पर्याय में वही कारण है, दूसरा कोई कारण फारण नहीं। बोलो, पहले ही निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय भी मोक्ष का कारण नहीं, तो व्यवहार तो कहाँ रह गया। समझ में आई क्या बोल रहे हैं। पूर्व की जो मोक्ष मार्ग की पर्याय थी, जो अपूर्ण रत्नत्रय थे, जब वही कारण नहीं है तो फिर व्यवहार तो कहाँ रह गया। और तुम कहते हो कि निश्चय व्यवहार दोनों मिलके मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, तो कह रहे हैं कि वो सिद्ध पद की प्राप्ति पूर्ण शुद्ध पर्याय जो पहले ही हो गई घाती कर्मों के अभाव रूप, वो उसकी पूर्व पर्याय है। वो पूर्व पर्याय सिद्ध पर्याय को लेके आती है, उनका कहना ये है। तो अभी तो अपूर्ण रत्नत्रय की बात भी नहीं रही, तो व्यवहार की बात तो कहीं छूट गई। तो आप कैसे कह सकते हो कि व्यवहार के आश्रय से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। लॉजिक समझ में आ गया। ऐसा कहते हैं यहाँ पे। देखो अभी यहाँ वापस गुरुदेव श्री मोटिवेशन के लिए क्या बोल रहे हैं, 607 पेज पे कह रहे हैं कि निश्चय व्यवहार दोनों को सत्यार्थ माने, दोनों को उपादेय माने, दोनों को मोक्ष मार्ग माने, और मैं धर्म करता हूँ। अभी श्रद्धान का ठिकाना नहीं, उसे अनुभव तो कहाँ से हो, और अनुभव के बिना चारित्र भी कहाँ से हो। समझ आ रही बात। इससे क्या क्या अर्थ निकलता है। इससे ये अर्थ निकलता है कि आगम पूर्वक एकदम यथार्थ वस्तु स्वरूप ख्याल में रहना चाहिए। ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। जैसे चर्चा करते हैं ना, सम्यक्त की पात्रता क्या है, हमारी परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो, इसकी क्या पात्रता है। तो उसकी पात्रता क्या खाएं, क्या पिए, क्या छोड़ दें, क्या रखें, तत्व श्रद्धा। हाँ, उसकी पात्रता एकमात्र तत्व निर्णय है, तत्व श्रद्धान एकमात्र। तो तत्व श्रद्धान करता है आगम पूर्वक, है ना। और पहले से व्यवहार क्या होता है कि प्रेरे जो परमार्थ ने, है ना, जिस पूर्व पर्याय में आगम पूर्वक यथार्थ वस्तु स्वरूप का निर्णय है ना, और फिर वो रत्नत्रय में हेतु बनता है, तो उसको व्यवहार कहने में आता है। जब निश्चय प्रकट हो तो व्यवहार कहने में आता है। समझ में आ रही है। अब जब यथार्थ वस्तु स्वरूप ही नहीं है, कुछ खा लिया, कुछ छोड़ लिया, कुछ रख दिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, कुछ सुना लिया, है ना, और फिर समझे कि हमें तो हमारे को तो तत्व निर्णय हो गया, हम तो मोक्ष मार्गी हो गए। आज दोपहर में चल रही थी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में अविरति की चर्चा। तो क्या बोल रहे हैं
कि बाह्य में हिंसादि का त्याग, रस स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग और इंद्रिय और मन से विरक्ति, इसको अविरति जानता है। और अविरति क्या चीज है? कि सम्यक दर्शन पूर्वक दूसरी कषाय चौकड़ी का भी अभाव हो, उसका नाम व्रत है, उसमें अविरति का अभाव होता है। और हम ये सोचें कि हमने पंच इंद्रिय मन के विषयों को कंट्रोल कर लिया और बाहर में हमारे कोई तरस स्थावर की हिंसा नहीं है, तो हम व्रती हैं, हमको अविरति का अभाव हो गया। भैया पर सापेक्ष तो बताया जाता है कथन कि जिनको अंदर में एक देश व्रत उत्पन्न होते हैं, इनकी बाह्यचर्या ऐसी होती है। तो तुम बाह्यचर्या की कॉपी कर लो और तुमको तत्व ज्ञान है नहीं, तत्व निर्णय है नहीं, और अपने को व्रती कहो। तो क्या बोला उन्होंने कि हिंसा में तो प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। बोलो, तुमने बाहर में तो कोई हिंसा दिखाई नहीं दे रही और अंतरंग में प्रमाद चल रहा है। और प्रमाद किसको कहते हैं? कि स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ जी। अपने वस्तु स्वरूप को जानते ही नहीं, और राग की, मंद राग की भी उत्पत्ति हो रही है, और वो भी अनंतानुबंधी जाति का है, तो वो तो महाहिंसा है। और तुम कह रहे हो कि हम हिंसा नहीं करते। बोलो कितनी टेक्नोलॉजी है। क्या बोला? बाहर में कहे कि हम तो ईरिया समिति से चलते हैं, देख देख के चलते हैं, हम तो पानी छान के पीते हैं, हम तो अशुद्ध भोजन करते नहीं हैं, हम तो बुद्धि पूर्वक किसी जीव का घात करते नहीं हैं, और अपने अकर्ता ज्ञाता स्वरूप का अतः ही पता नहीं है। है ना? हाँ जी, करते हैं वो भी कर्ता बुद्धि है, और नहीं करते वो भी कर्ता ही बुद्धि है। हाँ जी। ऐसा। और स्वरूप की असावधानी है, और फिर कोई विपरीत डायरेक्शन में चला जाए, इसलिए तो हम व्रत करते नहीं है। तो तुम तो और भी बड़े पापी हो। हाँ जी। क्यों? तुम्हारा उपयोग फिर पाप में ही रहता है। न तुम्हारे अनछने पानी का पता, न तुम्हारे रात्रि भोजन का पता, न अन्य अनीति अवक्ष का पता। इधर तत्व ज्ञान भी नहीं है, इधर मंद कषाय रूप परिणाम भी नहीं है, तो फिर एकांत क्या बचा? एकांत पाप रूप परिणाम बचे। मिथ्यात्व बचा, बड़ा पाप। मिथ्यात्व प्लस पाप। समझने की बात है बहुत। देखो अभी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो राग है वो बंध का कारण है। देखो भावार्थ का सेकंड पैराग्राफ 607 पेज पे, आत्मा में राग होता है। तो कह रहे हैं अब ये भी समझने की बात है कि जब प्रकरण पर्याय का चल रहा है, पर्याय में कमी को बता रहे हैं, पर्याय की शुद्धता को बता रहे हैं, है ना? तो प्रश्न आए कि आत्मा में राग होता है, तो क्या आंसर चाहिए? हाँ होता है, होता है। और कहाँ होता है? और जब मोक्ष मार्ग में एकत्व व्यक्त आत्मा की बात बताएं तब तो त्रिकाली ध्रुव को समझना चाहिए। अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की है ना, हाँ जी। कि दो द्रव्यों का भेद विज्ञान, दो तत्वों से भेद विज्ञान, विभाव स्वभाव का भेद विज्ञान, लक्षण लक्ष्य से भेद विज्ञान। वहीं पर ये भी समझना चाहिए, द्रव्य और द्रव्य में भेद विज्ञान, आत्मा और आत्मा में भेद विज्ञान, उसको भी आत्मा कहते हैं, प्रमाण की आत्मा को भी आत्मा कहते हैं, और त्रिकाली ध्रुव को भी आत्मा कहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कब किस आत्मा की बात चल रही है। जब राग की बात चल रही है कि वो राग बंध का कारण है, अब प्रश्न पूछे कि आत्मा में राग होता है कि नहीं, तो क्या आंसर चाहिए? हाँ आत्मा की पर्याय। समझ में आई बात? हाँ जी। हाँ जी। ऐसा वो निश्चय। तो कह रहे हैं, हाँ तो राग बंध का कारण है। अभी क्या बोल रहे हैं? भाव बंध के बिना द्रव्य बंध का कारण कौन हो सकता है? तुम तो रत्नत्र को बंध का कारण कहोगे, तो गड़बड़ होगी।
और जो बंध तत्व है उसको मोक्ष मार्ग का कारण कहोगे। दोनों साइड से गलती हो गई, है ना। क्या बोल रहे हैं, शुभोपयोग भाव बंध है, और भाव बंध ना हो तो द्रव्य बंध का कारण निमित्त रूप किसे कहा जाएगा। इसलिए वस्तु स्वरूप बहुत क्लियर चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं 608 पेज पे, मोक्ष मार्ग है वह स्वभाव आश्रय हुआ, वह वास्तविक मोक्ष मार्ग यथार्थ है, और राग वास्तव में भावबंध है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग भावबंध है, और वो द्रव्य बंध का कारण है। जो राग है शेष वो द्रव्य बंध का कारण है। उसको उपचार से जैसे घी जलाता है, इस प्रकार से उसको मोक्ष मार्ग का कारण उपचार से कहा है। तुम इस कथनी में कर्ता क्रम नहीं लगाना, ठीक है। हाँ जी। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है, ये निमित्त का व्यवहार कारण कहलाता है, वास्तविक कारण नहीं है। उसे रूढ़िगत से कारण कहना, इसका नाम कारण है। रूढ़ी से कह दिया, साथ में वो पर्याय दिख रही हैं तो उस सापेक्ष कह दिया अरे अरे नग्न हुए बिना कहाँ मुक्ति होती है। तो भैया नग्नता से थोड़ी मुक्ति होती है। ये बात तो सही है कि बीच में नग्नता आती है, पर मात्र नग्नता से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का कारण तो कोई और ही चल रहा है। नग्नता से भिन्न, नग्नता से अन्य कोई अन्य कारण है मुक्ति का। और ये सत्य बात है कि नग्नता होती है। वो क्या कारण है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग, यथार्थ मोक्ष मार्ग, सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है। उसके बिना अकेली नग्नता से मुक्ति नहीं होती। और जहाँ यथार्थ रत्नत्रय होते हैं, मुक्ति का मार्ग होता है, वहां नग्नता हुए बिना नहीं रहती। जी। गजब की बात है। व्यवहार निश्चय साथ ही। हाँ, तभी क्या कह रहे हैं, व्यवहार कारण कहलाता है, वास्तविक कारण नहीं। उसे रूढ़िगत से कारण कहना, उसका नाम कारण है। यहाँ जो कारण की बात आ रही है वो रूढ़िगत कारण की बात आ रही है, और उतनी कारण समझना। फिर याद कर रहे हैं 84 समय सार जी की गाथा कि अमृत चंदाचार्य देव 84 गाथा में उसे अनादि रूढ़ कहा। देखो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कर्ता कर्म अधिकार की स्टार्टिंग में है, जहाँ आचार्य भगवान रागादि को पुद्गल का कह के आ गए, है ना। वहां ही आचार्य भगवान को आगे वापस उसको जीव का क्यों कहना पड़ा। सब अपने में विचार करो, क्यों कहना पड़ा, जब पहले ही उसको पुद्गल का कह के आ गए और निश्चय बोल के आ गए। निश्चय से अंतरंग में अज्ञान मोह राग द्वेष आदि, और बहिरंग में शरीर संस्थान आदि, है ना। ये पुद्गल कर्म के परिणाम, ऐसा सेंटेंस है, ऐसा कह के आ गए। स्वच्छंदी ना हो जाए। कर्ता बुद्धि राग की कर्ता बुद्धि छुड़ावे। हाँ, नहीं, क्या कहना है कि इस कथन का मर्म नहीं समझा शिष्य ने, इसलिए वापस उनको प्रमाण की स्थापना करनी पड़ी। जैसे ये पॉइंट आया कि ये राग तो कर्मकृत परिणाम है, तो राइट वे क्या था, अरे ये तो मैं क्रोध करता हूं, मैं दया करता हूं, मैं दान करता हूं। तो आचार्य भगवान ने क्या बोला, अरे ये दया दान ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं, ये क्रोध आदि तुम्हारा स्वरूप नहीं। तो साहब ये कौन करता है, तो कह रहे ये द्रव्य कर्म के उदय में होते हैं। ऐसा कारण कह दिया तो ये रिलैक्स हो गया। इसने अपने उत्पन्न होने वाले राग का कारण किसको समझ लिया, कर्म के उदय को। उन दोनों में कर्ता कर्म बता कहा भी है वहां पे। राइट वे क्या था, ओहो प्रभु, तो फिर मेरा कार्य क्या है। यदि मैं राग का करता नहीं तो मेरा कार्य मैं क्या करता हूँ, कि तुम तो मात्र ज्ञाता हो।
जानन क्रिया के करता हो, हाँ जी, ओ मैं जानन क्रिया का करता हूँ, ओ इसका मतलब है मैं अभेद ज्ञायक हूँ। तो ये तो राइट प्रोसेस थी। और विभाव और स्वभाव का भेद विज्ञान कराया, तो तुमने स्वभाव की अप्रोच तो की नहीं, और नीचे नीचे गिर गए। क्या नीचे गिर गए? कि अपने उत्पन्न होने वाले राग का कारण सीधा सीधा कर्म को लगा दिया। और जबकि सबसे पहली बात थी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, वो अपेक्षा तो स्टैंड है। हाँ जी, या निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया था, विभाव स्वभाव का ज्ञान कराया था। तब आचार्य भगवान ने वापस 84, 85, 86 गाथा में कहा कि आत्मा अपने परिणामों का करता है और पुद्गल अपने परिणामों का करता है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, जब वो वहां पे निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करा रहे हैं, तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाता है, पुद्गल कर्म बलात् करके जीव को राग कराता है। ये एंगल कहाँ निकल रहा है उसमें से? उसमें तो ये एंगल निकल रहा है, प्रभु मेरा स्वभाव क्या है। समझ आई बात? हाँ जी, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव जानना देखना, तो अपने जानन देखन स्वभाव की अप्रोच हो। अब कहो कि वो राग में कर्म निमित्त है, अब कहो ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, ये तो अनादि से रूढ़ व्यवहार है। वास्तव में मिट्टी घड़े को बनाती है और आत्मा घड़ा बनाने संबंधी भाव को करता है। ये स्थापना वापस करनी पड़ी आचार्य भगवान को। समझ आ गई बात? हाँ जी, फिर आचार्य देव उसी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक द्रव्य दो क्रिया करता है, दो द्रव्य मिलके एक क्रिया करते हैं, ये महामिथ्यात्व है। ये जिनेंद्र भगवान को सम्मत नहीं है। वो अभी सर्वज्ञ के मत में नहीं आया। जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात की, वहां कर्ता क्रम थोड़ी है। हाँ जी, अगर दो द्रव्यों की भिन्नता जानो तो प्रमाण में आओगे, अपने प्रमाण में आकर नए में जाओगे। तुमने प्रमाण की सील तोड़ के रखी है। और गुड्डेश्वरी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें ये वाली बात ख्याल में नहीं आई है तो तुम रत्नत्र की प्राप्ति नहीं कर सकते। देखो अगले इसी 609 नंबर पेज पर आइए, ये पूरी बात पॉइंट समझ में आ गया? अभी भी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। दो द्रव्यों की बराबर भिन्नता, अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात की जाए दो द्रव्यों के बीच में, तो पहली बात तो दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं लागू पड़ता। दो द्रव्यों की पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध लगता है, तो वहां पर भी कर्ता कर्म ने संबंध नहीं है। दो द्रव्यों की तो एकदम भिन्नता भाषित हो। हाँ जी, और निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ है कि उसकी उपस्थिति है, वो कराता नहीं है, कार्य उपादान से होता है। समस्या तो बहुत है। उपादान से कार्य होता है तो फिर वो अपना राग मेरा राग मेरा राग करने लग जाएगा। एक आफत थोड़ी है भैया। तुम तो नहीं देखा निशाश्वत देव रही क्षण का पर्याय की प्रीति। उस शाश्वत देव को जब तक नहीं जानोगे तब तक शांति नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता, निश्चिंता नहीं हो सकती। इसलिए उस शाश्वत देव को जानने के लिए वो राग आदि भाव को भी गौड़ करना, उनकी उत्पत्ति का कारण समझना। तत्व ज्ञान के अभाव में पदार्थ इस तरह से भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। और या तत्व ज्ञान करो और अपने को ज्ञाता जानो तो पर पदार्थ इस तरह से भाषित नहीं होंगे। कल बात करी थी ना, पत्नी पत्नी नहीं दिखाई देगी, जीव दिखेगी। हाँ जी, सास सास नहीं दिखाई देगी, जीव दिखेगी। कुत्ता बिल्ली नहीं दिखेंगे, जीव दिखेंगे। तो सहज बने चरणान युग पलेगा और अंदर में द्रव्यान युग चलेगा। कैसे बोलोगे? जब हम कर्ता कर्म अधिकार पढ़ रहे हैं, फिर कैसे बोलोगे कि बहू ने रोटी जला दी? कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? बोलो, तब कहोगे ना ये पुद्गल का परिणमन है। हाँ जी, हाँ जी, जीव तो अकर्ता है, क्रोध के लिए अवकाश नहीं बचता।
बच्चे से 5 लाख का नुकसान हो गया, कैसे बोलोगे इसने नुकसान कर दिया? और कैसे बोलोगे धन से लाभ होता है? कैसे कहोगे धन से लाभ होता है? बेटे का प्रमोशन हो जाए, देखो गुड फीलिंग आती कि नहीं आती? पहले विचार करो कि मैं पिता पुत्र हूं कि नहीं, मेरा कोई पुत्र है कि नहीं विश्व में, है ना? वो जो बात करते हैं ना, इसलिए कही जाती है कि वो बात करते हैं, वो छायोपशमिक ज्ञान है। और ये स्वरूप समझकर जो जीव की निश्चिंता, ये प्रतीति है। धन के लाभ होने पर प्रतीति है कि इससे मुझे कोई लाभ नहीं। अभी बोला था ना कि अन्य काल में भी वो निश्चय अंतर बहता है, इसी प्रकार ये निर्णय बहता है। पर द्रव्यों के लाभ हानि से वो निर्णय बह रहा है कि ये इससे कोई मेरी लाभ हानि नहीं। शरीर में रोग हो गया, मुझे कोई हानि नहीं। धन का लाभ हो गया, मुझे कोई लाभ नहीं। इसका नाम है सम्यक ज्ञान, वो नॉलेज है। और ये राइट नॉलेज है। हरी बात समझ में फर्क पड़ रहा है दोनों में? ये भाव भासना है, मेरा क्या स्वरूप है, इस विश्व में मेरे लिए क्या अच्छा बुरा है। ठीक है जी दीदी। देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि वो तो असद्भूत है, उसे कहना उसका नाम व्यवहार है। यह बंध का कारण है, उसे मोक्ष का कारण कहना वो व्यवहार है। वास्तव में तो आत्मा जो शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, उसकी दृष्टि ज्ञान हुए वह स्वभाव अपेक्षा से तो जो राग भाव है वह स्वभाव का दूसरा रूप है। देखो ये एक गजब की बात आई, नई बात आई इस प्रकरण में। ये नई बात आई। क्या नई बात आई है? देखो पहले अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो यहाँ पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे 609 पे। कहने जैसे स्फटिक मणि है, तो स्फटिक मणि की द्विरूपता है। क्या द्विरूपता है? स्फटिक मणि में एक समय में दो काम हो रहे हैं। एक तो स्फटिक मणि का शुद्ध स्वभाव और उसका रंग बिरंगा स्वभाव। तो वो स्फटिक मणि के ही दो स्वभाव है, एक स्वभाव और एक विकार। क्या बोला? दोनों दो स्वभाव है, द्विरूपता बोल रहे हैं, है ना? मूल दूसरा रूप है, वह मूल रूप नहीं। स्फटिक मणि में जो स्वच्छता है, जो निर्मलता रे स्फटिक मणि की, त्यों ही जीव स्वभाव रे ऐसे वीर जिनेश्वर धर्म प्रकाशियो प्रबल कषाय अभाव रे। कषाय के अभाव के लिए ऐसे जिनेश्वर भगवान ने धर्म का प्रकाश किया है। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य अकषाय स्वरूप है। वो कैसा है? अकषाय स्वरूप ही है। उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, उसका रमणता वह भी अकषाय है। शुद्ध स्वभाव, उसके आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय, है ना? ये शुद्धता, वह अकषाय भाव मोक्ष का कारण है। परंतु उसके साथ जो है वह स्फटिक की अवस्था में लालिमा दिखती है, वह स्वच्छता का दूसरा रूप है। दूसरा अर्थात स्वच्छता का नहीं, परंतु स्वच्छता के साथ में दूसरा रूप है। ही शुद्ध रत्नत्रय के साथ में जो विभाव भाव है, वो जीव का ही विकारी परिणमन है, और वो बंध का मार्ग है। एक साथ में दो चीजें हैं, वो बंध मार्ग है, और जितना रत्नत्रय है वो निर्बंधता का मार्ग है। वो आनंद का मार्ग है, ये कषाय का मार्ग है। वो मोक्ष का मार्ग है, ये संसार का मार्ग है। दो चीजें साथ साथ चल रही हैं, तो द्विरूपता है, वो समझना चाहिए। निश्चय व्यवहार की गड़बड़ी इतनी कि व्यवहार का कथन निमित्ताधीन होते हैं। व्यवहार के कथन कैसे होते हैं? निमित्ताधीन ही होते हैं। कर्म राग कराता है, सीधा सीधा कथन किया जाता है।
तो ये निमित्ताधीन कथन है। हाँ जी। उपचार के कथन आवे, वो सब व्यवहार है, उपचार से कथन कर दिया है ना। हाँ और जी। निश्चय यथार्थ है। यहाँ निश्चय को मुख्य कहा, मुख्य कहने का कारण ये मुख्य वस्तु है, वह कारण है, ये प्रधान है ना। ऐसा अब देखो, जो अभी अभी बात कर रहे थे ना, उसकी चर्चा यहाँ नीचे आ रही है। क्या आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। देखो, व्यवहार नय है, तो जब व्यवहार नय है तो फिर उसका विषय भी होएगा ना। हाँ जी। नय किसे कहते हैं? व्यवहार निश्चय नय कौन है? ज्ञान की पर्याय। शुद्ध ये ज्ञान। बोला था ना, शुद्ध ज्ञान का हम्म, नय कौन होता है? ज्ञान की किसे? पर्याय। हाँ, अपेक्षा ज्ञान की से। पर्याय। अब ज्ञान की पर्याय जिसको परमार्थ को जान रही है सो निश्चय, और अन्य को जान रही है सो व्यवहार। हाँ जी। तो जब व्यवहार नय है तो व्यवहार नय का विषय है कि नहीं? है जरूर है। है। तो क्या बोल रहे हैं? व्यवहार नय का विषय है, इससे कौन इनकार करता है? परंतु यह कहते हैं कि वह मोक्ष मार्ग है, ये झूठ है। समझ में आ रही है? चीनी के संयोग से डब्बे को चीनी का डिब्बा कहते हैं, तो उसका विषय नहीं है, ऐसा नहीं है परंतु तुम डिब्बे को चीनी का मान लो, वो झूठ है। संयोग अभी कह दिया ना, निमित्त की तरफ से कथन करते हैं, व्यवहार का उपचार से कथन करते हैं, तो संयोगी कथन कर दिया चीनी का डिब्बा। लेकिन तुम चीनी का डिब्बा ढूंढने निकलोगे तो नहीं मिलेगा, 3 लोगों में कहीं नहीं मिलेगा, झूठ है। ऐसे तुम राग को मोक्ष का मार्ग जानोगे तो ये तो बिल्कुल झूठ है ना। लेकिन वो व्यवहारने का विषय है नहीं, राग है नहीं, राग तो है परंतु वो मोक्ष मार्ग नहीं है। 28 मूल गुण हैं लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है, है ना। ऐसा अनुव्रत है लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है। उपचार से कह दिया। मोक्ष मार्ग तो अंतरंग में उत्पन्न होने वाली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नाम है। ये समझने की बात है। अभी देखो यहाँ पे फिर से समझना क्या बोल रहे हैं। फिर समझने के बाद, पहले तो क्या कह रहे हैं, अभी तो सत्य समझने की गड़बड़ी है। अब इसका क्या अर्थ निकलता है बोलो? रत्नत्रय प्रकट होने से पहले आगम के द्वारा युक्ति के अवलंबन से नए प्रमाण नए रधिगमा कहते हैं ना, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है ना, प्रमाण और नए के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाता है। अब तुम बोलो कि ये तो कुछ भी नहीं, एकांत नहीं चलेगा किसी भी स्थान पर। वो व्यवहार तो कुछ नहीं, जब तक निश्चय प्रकट नहीं हो तब तक व्यवहार कैसा? गुरुदेव के प्रवचन में भी आता है, उसका अर्थ समझना चाहिए, शब्द पकड़ के एकांत नहीं करना चाहिए। देखो गुरुदेव श्री कह रहे हैं ना, अभी तो सत्य समझने की गड़बड़ है, फिर समझने के बाद अंतर में उतरना, अंदर जाना, तब स्वसन्मुख हो, तब सम्यक दर्शन हो। बोलो, तो पहले समझा जाता है ना, पूर्व छल व्यवहार कहते हैं, और फिर स्वरूप समझ के रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, स्वसन्मुख होता है। अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो बिना स्वरूप को समझे डायरेक्ट रत्नत्रय प्रकट होते हैं? नहीं होते। बोलो, कभी नहीं हो सकते। कभी नहीं। अच्छा, अब ये बात क्यों आई है? इसलिए आई है कि तुम उसी में सेटिस्फाई नहीं हो जाना, उसी को मोक्ष मार्ग नहीं समझ लेना, उसी में कृत नहीं हो जाना, उतना मैसेज है। ये नहीं कि बहुत पढ़ने से क्या होता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से कुछ करो तो कर, तो कुछ वो ज्ञान से क्या होता है? अरे भैया, जो कुछ होता है वो ज्ञान से ही होता है। ज्ञान से भाव वासना तक जाना, तो वो छाया क्षमिक ज्ञान का निषेध किया जाता है। मतलब हर कथन में क्या प्रयोजन निकालना है, आप किसी बात का एकांत मत करो, उसका पर्पस समझो कि ये क्यों बात कही जा रही है।
हाँ अभी जी। थोड़ी देर पहले चर्चा आई ना कि एक छाया उपशमिक ज्ञान है और एक भाव वासन है। फर्क लग रहा नहीं लग रहा? तो इसलिए उस छाया उपशमिक ज्ञान की का निषेध किया जाता है। किसके लिए? कि तुम भाव वासन करो। इसलिए तुमने पढ़ना लिखना ही बंद कर दिया, वो कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होता, तो फिर कुछ भी नहीं होता। फिर तो आ रही बात समझ में? हाँ जी। कोई कहता है कुछ करो तो फिर करने लगे, व्रत आदि करने लग गए तो उससे कुछ होता है, तो तत्व निर्णय छोड़ दिया। अब ये तो सब कहने की बात है, योग्यता ही जीवों की है नाना प्रकार। हाँ जी। कौन बिगाड़े कौन सुधारे। क्या बोल रहे हैं? अभी तो सत्य समझने में ही गड़बड़ है, फिर समझने के बाद अंदर में उतरना, अंदर जाना, तब सन्मुख हो, तब सम्यक दर्शन हो, और जब सम्यक दर्शन हो तब सम्यक चारित्र। इतना कार्यक्रम है। देखो क्या करें, सबसे लास्ट लाइन है, बाहर पर का कार्य मैं कर सकता हूँ, राग मुझे मोक्ष का कारण है, तो फिर दृष्टि तो पर के ऊपर है। पर दशा की ओर का राग, उसका लक्ष्य पर दिशा की ओर जाता है, तो उसकी दृष्टि तो वहां पड़ी है, उससे लाभ मानने वाला है, तो वहां तो दृष्टि उठाकर अंदर में ले जाना वह उससे हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। आप पूरा प्रवचन को आप सारांश करके सुना दो और दो द्रव्य की भिन्नता भाषित नहीं हो, जीव को शरीर से भिन्न नहीं देख पाओ, शरीर की क्रिया को जीव की क्रिया समझो, पर द्रव्यों से लाभ हानि समझो, राग से लाभ हानि समझो, तो बोलो अंतर्मुख कैसे होएगा? नहीं हो सकता। ज्ञान रिलैक्स नहीं हो सकता, मोह की मंदता नहीं होगी, तो सच्चा मोह ज्ञान नहीं, टूटेगा कैसे? सच्चा ज्ञान बोलो। चाहिए। हाँ, जब मोह मंद नहीं हुआ तो टूटेगा कैसे? ये स्वरूप है ना? दो मार्ग साथ में है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आनंद कंद है, उसकी अंतर्दृष्टि स्वभाव की, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अंतर स्वभाव का आत्मा का ज्ञान होना, उसे ज्ञान कहते हैं। और आत्मा में लीनता, स्थिरता, रमणता अंतर में होती है, उसे चारित्र कहते हैं। वह मोक्ष का मार्ग है, परंतु साथ में शुभोपयोग, व्यवहार रत्नत्र, देवशागु की श्रद्धा का राग, शास्त्र का बोध, पंच महाव्रत आदि के परिणाम, वे निश्चय के साथ निमित्त देखकर, सहचर देखकर, उपचार से, उसे व्यवहार से कहने में आया है। निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आता है, सो ये व्यवहार का कथन है। 6 डाला जी में भी कहा है, हेतु नियत को होई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हुई। टोडरमल जी ने भी लिखा 7वें अधिकार में, अरे रे, जिसको निश्चय का कारण कहा था, ये उसी व्यवहार में ही लग गया, है ना? और नियम सार जी में भी कहा है, अरे रे खेद है, निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे खेद है, भव सिंधु डूबे जीव ने बहु बार उसी को जाना माना, उसी का आचरण किया। क्योंकि वो कारण है ना, देवशाख गुरु की श्रद्धा कारण है ना, शास्त्र का ज्ञान कारण है ना, व्रत नियम संयम कारण है ना, तो वो उसी कारण में ही, उसी में ही उपयोग को लगाए रहा। और उससे क्या करना था? अपने स्वभाव को जानना था। सो उस व्यवहार से परमार्थ को तो निकाला नहीं, सो व्यवहाराभासी कहते हैं उसको। ठीक है, देखो 611 पेज पे बात आ रही है, जो अभी अपने लास्ट में निकाली ना सिद्ध भगवान की। समय तो अपना हो गया है ना? वहां पे यही वाली बात आई है। क्या वाली बात आई है? कि 13वें गुण स्थान में चारित्र की पूर्णता हो गई।
और लेकिन अभी 14वें में जाके योग रह गया था ना बाकी, तो हाँ उस जी। योग की भी पूर्णता हुई, तब सिद्ध पर्याय प्रकट हुई, है ना। तो उस अनंत पर्याय को भी उसका सिद्ध पर्याय का कारण नहीं कह रहे, वो 14वें गुणस्थान वाली पर्याय को सिद्ध का कारण कह रहे हैं, है ना। तो फिर जो अपूर्ण रत्नत्र है उसकी क्या बात बची, और व्यवहार की बात तो कहीं से कहीं नहीं बची। ये बहुत बड़ा लॉजिक दिया गुरुदेव श्री ने। तुम कह रहे हो कि व्यवहार मोक्ष का कारण, अरे भैया वो तो बंध का हेतु है ना। इस तरह से अपनी एक श्लोक पूर्ण हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है। ये ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय सभी को। जय जिनेन्द्र।